चलो अमन पढ़ो, पाठ का नाम क्या है? पाठ ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गाँव की कितनी हलचल है। ईद की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न रहे। किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज फिंगर रखो जहाँ पढ़ रहे हैं। का नाम रखते रखते आज आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि क्यों चलते सभी बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद कितना है? 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीजें आएंगी। खिलौना, मिठाई, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद वह 4-5 साल का लड़का, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां जाने पीली होते होते मर गई। पता ना चला क्या बीमारी थी। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद सोता है। उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए और है बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुराना टोपी का क्यों पायल बातें क्यों कर रही हो? फिर भी वे प्रसन्न है। उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नौबतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मौसी, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकाल के। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ही जाती है और चली जाती है। अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। बस चलो दिव्यांश पढ़ो। दिव्यांश पढ़ेगा। जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। फिंगर रख के बिल्कुल ना डरना। अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो नहीं। अमीना उसे यो ना जाने देगी, ना नहीं सी जान चलेगा। कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेपैया कौन पकाएगा। सेमैया के पकाएगा तो पैसे होते तो लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना
लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, महंगाई का तो भरोसा ठहरा। उस दिन पहिमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठोत्री को ईमान की तरह बचाती चली आती थी उसी ईद के लिए। लेकिन कल वावलन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुछ 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर पास आ गया। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी। आगे चलने पर बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोकरियां नजर आने लगी। एक से एक बड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तागे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से फेंककर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की और ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्के फर्श है, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आगे आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं और आगे वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, इतनी सुंदर व्यवस्था। लाखों से एक साथ सजदा में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ
प्रतिपत हो और प्रदीप्त प्रदीपत हो और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती मानो व्रत तब का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। बस बस।